Hello students, good morning. This is Sunny Dev and today I am going to start the next topic of Advent of Europeans. In the last video, we have already discussed about Advent of Portuguese, Dutch, Danish, French as well as British. And last time ये डिस्कशन करते हुए छोड़ा था वीडियो को कि फ्रेंच यहाँ पे आने के बाद दोनों में फ्रेंच और ब्रिटिश में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया और जो फ्रेंच का डुप्लेक्स जो गवर्नर था वो मेन रोल प्ले किया था किसमें, कार्नेटिक वार में। ये कार्नेटिक वार क्या होता है इसके बारे में पता है कि जो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंग्लो फ्रेंच वार। एंग्लो फ्रेंच वार और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्नेटिक वार भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जब बनता है मैप इंडिया का, तो ये जो रीजन तमिलनाडु का है, ध्यान देखिएगा कि ये जो रीजन तमिलनाडु का एक कार्नेटिक रीजन है, ठीक है, मद्रास साइड में। तो इसी कार्नेटिक में जो भी वार, तीनों वार जो हुआ था, फर्स्ट कार्नेटिक वार बोलते हैं, सेकंड कार्नेटिक वार बोलते हैं, जो एंग्लो फ्रेंच वार, जिसको फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, तो ये तीन वार हुए थे और ये तीनों वार हुए थे फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में इंडिया में। तो ये कार्नेटिक रीजन तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं पे ये वार हुआ था, इस कारण से इसको कार्नेटिक वार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो कार्नेटिक वार हुआ था, इसे शुरू हुआ था उसमें से तीन वार। तो मेन कारण क्या था कार्नेटिक वार का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ था 1746 to 48। एक्चुअली जब 1740 में, ध्यान सुनिएगा, यूरोप में जब 1740 में यूरोप में क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रियन सक्सीजन वार स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे, यूरोप में, ऑस्ट्रिया में सक्सीजन वार। तो सक्सीजन वार का मतलब क्या हो गया कि गद्दी पे बैठने के लिए, यानी कि राजा बनने के लिए वहां के सक्सीजन वार का मतलब जो सक्सीजर, जो ऑस्ट्रिया था वहां का नया रूलर बनने के लिए, सक्सीजर मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बनने के लिए सभी देश आपस में लड़ना शुरू हो गए, जो भी था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था, स्पेन था, पुर्तगीज था, तो ये सब कुल यूरोपियन कंट्री है और आपस में। अब ये जो ऑस्ट्रियन वार शुरू हुआ, ऑस्ट्रियन सक्सीजन वार, उसका एक इफेक्ट पड़ा इंडिया में। और ये शुरू कब हुआ, तो ये हुआ था शुरू 1740 में और 1744, ये तो 1740 में क्या हुआ, वार शुरू हो गया। और 1744 में क्या हुआ कि जो ग्रेट ब्रिटेन था, वो ग्रेट ब्रिटेन क्या कर दिया, वार का अपोज कर दिया। क्लियर है, जो ग्रेट ब्रिटेन था, उसको ब्रिटेन हम लोग जानते हैं, तो ब्रिटेन क्या था कि फ्रांस और एलाइज के को अपोज करने लग गया, किसमें, ऑस्ट्रियन वार में। और यहाँ इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में फ्रेंच और जो ब्रिटेन था आपस में दोनों में क्या करता था, मतलब दोनों में ट्रेड, चूंकि यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, जब यहाँ पर ट्रेड करने आए थे तो दोनों में आपस में ट्रेड हो रहा था। लेकिन जो इनके पेरेंट्स थे, पेरेंट्स कंट्री का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, लेकिन इनका पेरेंट्स कंट्री कौन था, फ्रांस और ब्रिटेन। तो फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाई हो रही थी और उसका इफेक्ट फिर पड़ना शुरू हो गया कहाँ पे, इंडिया में भी। अब पेरेंट्स लड़ेंगे तो बच्चे बिल्कुल, जब पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चे भी लड़ाई करेंगे, सेम कंडीशन था। इसका मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन क्या था वार का, तो मेन रीजन इंडिया की बात कर रहा हूँ, फ्रेंच की नहीं। फ्रेंच में तो सक्सीजन वार स्टार्ट हो ही चुका था ऑस्ट्रियन वार में, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि रीजन क्या था वार का, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ कार्नेटिक वार इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ट्रेडर्स यहाँ पर आते थे, तो जहाज से आते थे, शिप से आते थे, तो क्या क्या कि कैप्चर कर दिया, कौन, फ्रेंच को। जो फ्रेंच शिप्स थे जो ट्रेड करने के लिए इंडिया आते थे, इसके कुछ शिप्स को इंग्लिश के द्वारा कैप्चर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंग्लिश के द्वारा कैप्चर कर दिया गया। और वो भी किसके कारण कैप्चर किया गया, कि जो ये ऑस्ट्रियन वार जो हुआ था, इसी के कारण, जो ऑस्ट्रियन वार हुआ था ऑस्ट्रिया में, वहां पर दुश्मनी हो गया था, उसी का बदला लेने के लिए क्या किया। अब भाई जब बाप बाप लड़ाई कर रहे तो बेटा कहाँ चुप होने वाला है। लड़ाई हो रहा था सक्सीजन वार पेरेंट्स कंट्री में, और इंडिया में क्या किया कि इंडिया में जब व्यापार करने आ रहे थे, ट्रेड करने आ रहे थे, तो रास्ते में क्या कर लिया, उसके जो ट्रेड शिप थे उस पर कब्जा कर दिया ब्रिटिश।
जब ब्रिटिश कब्जा कर लिया तो पक्का बात है कि जब कोई दूसरा कोई कब्जा कर लेगा तो खून तो खौलेगा ही, और फ्रेंच का भी खून खोलना शुरू हुआ। और क्या हो गया, इंडिया में दोनों में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ये बात आ रही है सर, कहीं कहीं पे 44 लिखता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में 46 से शुरू हुआ था। तो ये बात आती है कि 2 साल तक लड़ाई चला। लड़ाई का मतलब वो नहीं, जैसे कि आपस में गांव में देखे होंगे, घर के पास देखे होंगे, अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि लड़ाई शुरू होती है तो लड़का था कि 500 से लड़ाई हो गया उससे। अरे भैया 500 से लड़ाई क्या होता है, झगड़ा हो गया पड़ोस वाले से। अब स्कूल में आप लोग भी पढ़ रहे हो तो 2 फ्रेंड्स के बीच क्या होता है, झगड़ा होता है। तो झगड़ा होता है तो ये झगड़ा 2 महीने 3 महीने 4 महीने चलता है। ये झगड़ा क्या, 4 महीने झगड़ा चलने का मतलब क्या, रोज आते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, सब कान तोड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई होने मतलब एक बार लड़ाई हुआ, लेकिन दोनों के बीच क्या होता है, एंटी बन जाते हैं दूसरे का, यानी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट रहता है, एक दूसरे के बीच संघर्ष स्टार्ट रहता है कि हम तुमसे ना बोलेंगे तो हमसे ना बोलेंगे, बीच बीच में तू मैं होते रहता है। सेम कंडीशन था कि ये जो वार स्टार्ट हुआ तो यानी कि दोनों में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, स्ट्रगल की नहीं तुम क्या है, तुम मतलब कि दोनों आप एक दूसरे से मतभेद करने लगा, हर एक बात छोटी छोटी बातों पे क्या करते थे, शुरू हो जाते थे। तो ये कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो कन्फ्लिक्ट जो है इसका मेन इस दौरान क्या क्या हुआ ये तो समझ में आ गया कि मेन रीजन क्या था। तो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन था मेन रीजन, जो फ्रांस में हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी ऑस्ट्रिया में हुआ था। और उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा था, यूरोप में हुआ था, उसका इफेक्ट पड़ा था इंडिया पे। और उसके कारण क्या होता है कि जो ये दोनों के बीच शुरू हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद कि इस कोर्स ऑफ द वार, मतलब कोर्स ऑफ द वार का मतलब हो गया कि जो लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई के दौरान बीच में क्या क्या हुआ था, घटनाएं क्या क्या घटी थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेन क्या घटनाएं घटी थी कि जब लड़ाई हुआ, सक्सेशन हुआ, जो उसके बाद सक्सेशन वार के बाद जो इंडिया में कन्फ्लिक्ट हुआ, तो इस कन्फ्लिक्ट के बीच में जैसे अब लड़ाई शुरू हो गया आज, तो इस 2 महीने के बाद बीच में क्या क्या हुआ, कब कब झगड़े, कब कब क्या किस बात के लिए मैटर बना, तो मैटर तो बनते ही रहेगा। यहाँ पर वही बात कह रहा है कि जो वार हुआ था उसका बीच में दौरान क्या क्या हुआ था। जो फ्रेंच था, फ्रेंच ब्रिटिश के आउटपोस्ट कैप्चर कर लिया, जो मद्रास का आउटपोस्ट था ब्रिटिश का, वो क्या कर लिया, फ्रेंच कैप्चर कर लिया। तो एक वर्ड है आउटपोस्ट, ये आउटपोस्ट क्या है भैया, तो आउटपोस्ट का मतलब हो गया जैसे कि बोलते हैं पुलिस चौकी बोलते हैं, पुलिस आउट, उसी को बोलेंगे अंग्रेजी में पुलिस आउटपोस्ट, क्लियर, पुलिस आउटपोस्ट। तो जो मद्रास में आउटपोस्ट बनाया हुआ था, ट्रेड आउटपोस्ट था, जो चौकी बनाया हुआ था जहां से ट्रेड को कंट्रोल करता था कौन, ब्रिटिश, उस ब्रिटिश आउटपोस्ट को क्या कर दिया, फ्रेंच कैप्चर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नवाब था, नवाब कहने का मतलब क्या होगा, जैसे बंगाल वगैरह में देखते हैं तो वहां पर नवाब बनते थे, लखनऊ में नवाब होते थे जो वहां को रूलर बोलते थे, हैदराबाद वाले को निजाम बोलते थे। लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 7th में आप लोग पढ़ के आए हैं। तो ये जो नवाब था इसका नाम क्या था, अनवर उद्दीन, क्या नाम था, अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन ने क्या किया कि अब अनवर उद्दीन जो था नवाब था, वो मद्रास भेजा अपना सेना को भेजा, सैनिक को भेजा, ट्रूप्स मतलब सेना। तो जब अपना सेना को भेजा मद्रास, क्यों भेजा, तो मद्रास को फ्रेंच कैप्चर कर लिया था, मद्रास को फ्रेंच कैप्चर कर लिया था। तो इसमें क्या था कि भाई क्या ब्रिटिश वाले को, तो नवाब को क्यों खुजली हो रही है। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि आपस में ब्रिटेन क्या था कि जो मजबूत पार्टी है उसको तरफ मिल जाता था, मजबूत पार्टी है उसको तरफ मिल गया, हेल्प करने के लिए पहुंच गई, दोस्ती कर लेता था। तो भाई दोस्ती कर लिया तो दोस्त के दुश्मन दोस्त के दुश्मन। तो अब दुश्मन की बात करते हैं, तो ये जो अनवर उद्दीन था वो क्या किया, अपने सैनिक को भेजा फ्रेंच को कैप्चर करने के लिए, मतलब जो फ्रेंच कैप्चर कर लिया था मद्रास को, उसको फिर से अपने कब्जा में लेने के लिए भेजा। कौन भेजा, अनवर उद्दीन जो कि नवाब था। लेकिन भेजा तो सही, हुआ उल्टा पासा पड़ गया कि जैसे ही पहुंचा नवाब का सेना तो क्या हुआ, फ्रेंच के हाथों से हारना पड़ा, और ये क्या हुआ, हार करके वापस आ गया। यहां तक क्लियर। अब कहता है कि इसका रिजल्ट क्या बना, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, इसका रिजल्ट क्या बना। तो रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट इसका फाइनल रिजल्ट कभी निकलता ही नहीं था, कोई भी लड़ाई फाइनल कंप्लीट नहीं हो पाती थी, बीच में क्या होता था, ट्रेड कर लेता था हमेशा।
जब देखता था कि ब्रिटिश हम हारने वाले हैं तो एक सिंपल सा ट्रीटी कर देता था, मतलब संधि। और ये क्या था कि जो आउटकम्स ऑफ द वार, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द वार। तो अब जो वार हुआ था पहले क्या था, अनडिसेसिव। अनडिसेसिव मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, यानी कि दुविधापूर्ण। दुविधापूर्ण मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ वार था, एक तरफ कोई रिजल्ट नहीं निकला। वार का जो रिजल्ट था दोनों साइड था, टू साइडेड वार हो गया। तो अब क्या हो गया कि इसका अनडिसेसिव यानी कि कंप्लीट रिजल्ट नहीं निकला, दुविधापूर्ण रह गया, दो साइडेड वार रह गया। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो फ्रांस था वो क्या रहा, वो मजबूत रहा। रिजल्ट तो फाइनल कुछ नहीं निकला, दुविधा में रह गया वार की कौन जीतेगा। लेकिन होता है ना कि जब लड़ाई लड़ रहा हो दो आदमी, तो आपस में ही दो आदमी, कुछ लोग आते हैं उसको आपस में झगड़ा बंद करवा देते हैं। तो यहाँ रिजल्ट के लिए क्या होगा, जैसे कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई के दौरान क्या होता है, कुछ लोग आते हैं उस झगड़ा को दोनों से अलग कर देते हैं, झगड़ा बंद करवा देते हैं। जब फाइट दोनों बीच बंद करवा दिए तो यहाँ पर रिजल्ट क्लियर हुआ कि कौन जीता कौन हारा, नहीं, दोनों बीच क्या हो गया, ट्रीटी हो गया, दोनों दोस्त हो, अब लड़ाई नहीं करोगे। लेकिन रिजल्ट फाइनल तो नहीं निकला कि जीता कौन हारा कौन। लेकिन इसमें दिख जाता है कि जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं कि बीच में आकर उसको बंद करवा छुड़वा दिया गया, बंद करवा दिया गया, समझौता हो गया, लेकिन वो समझौता से पहले ये तो दिखेगा कि कौन सा ग्रुप, कौन सा पार्टी पावरफुल है। कंडीशन सेम यहाँ पे है कि जब लड़ाई हुई तो क्या हो गया, तो लड़ाई के दौरान क्या हुआ कि रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन जो फ्रांस था वो क्या था, मजबूत पक्ष में था। फ्रांस क्या था, मजबूत पक्ष में था, क्लियर। और इसके समझौता, वही बात है कि जब हारने वाले हो तो समझौता, रिजल्ट तो हुआ नहीं, दोनों के बीच क्या हो गया, समझौता, जिसको हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापिले। किस नाम में जानते हैं, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापिले, जो कब हुआ था, वो था 1748 में, 1748 में। इस पे साइन फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों मिलकर साइन किया, ट्रीटी ऑफ ला चापेला, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेले। यहाँ पे क्या हुआ, नाम थोड़ा सा अल्टर है, कोई बात नहीं, एक्स ला चापेले ये ट्रीटी है, जगह के नाम है, तो वहां का ट्रीटी हुआ, साइन क्या किया। और जो ब्रिटिश आउटपोस्ट था, हमेशा बोलते हैं कि बात ध्यान रखना है कि जब भी ब्रिटेन हारने वाला हो तो क्या करेगा, वो ट्रीटी करेगा। ट्रीटी के बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि वो अपना खो चुका था, मद्रास जो पोस्ट था, आउटपोस्ट जो चौकी बना हुआ था ट्रेड करने के लिए, वो अपना खो चुका था, स्टार्टिंग में ही हार गया था। लेकिन इसके दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिश जब ट्रीटी हुआ तो ट्रीटी में बात रखी गई कि नहीं वो मेरा ले लिया है, आपस में लड़ते हैं ना भाई, तू मेरा वो ले लिया है, तो क्या होता है, समझौता करते हैं, पंचायती होती है कि भाई नहीं, रिजल्ट ये निकलता है कि तुम जो इसका लिए उसको वापस कर दो, तो वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर समझौता हुआ, समझौता में जो मद्रास था आउटपोस्ट ब्रिटेन का, वो क्या कर दिया गया, रीस्टोर कर दिया गया, फिर से किसको दे दिया गया, ब्रिटेन को दे दिया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंग्लो फ्रेंच का सेकंड वार। तो अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं ना। सेकंड अब क्या है, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार की बात करते हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि अभी ये जो है एक अलग अलग टाइम पीरियड में नहीं बल्कि लंबे टाइम पीरियड तक चला। तो ये जो 1749 से लेकर के 54 तक चला था सेकेंड कार्नेटिक वार, इसका मेन रीजन क्या था, जो ब्रिटेन का, जो फ्रांस में जो हुआ रहा था, मतलब कि यूरोप में जो सक्सेशन वार हुआ, उसका इफेक्ट इंडिया पर भी होना शुरू हो गया। अब इंडिया पर इसका मेन कारण क्या था होना, कि इंडिया में हुआ तो ये सपोर्ट करने का मेन कारण क्या था, ब्रिटेन वाले सपोर्ट कर रहे थे किसको, तो ब्रिटेन वाले सपोर्ट कर रहे थे किसको, नासिर जंग निजाम और मोहम्मद अली को। नासिर जंग मोहम्मद अली वलजा, पूरा नाम क्या है, मोहम्मद अली खान वलजा। तो ये नासिर जंग निजाम और उसके जो मोहम्मद अली वलजा था, इसको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन। कौन सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन, जो कि अपोनेंट था, इसको बोलते हैं प्रतिद्वंदी था, विरोधी था। किसका प्रतिद्वंदी था, कंपिटिटर था, तो वो था मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का। तो हैदराबाद और कार्नेटिक का जो रीजन था, वहां पर राजा बनने के लिए आपस में लड़ाई होना शुरू हुई। तो जो फ्रेंच था वो सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को, ब्रिटेन सपोर्ट किया नासिर जंग को और निजाम एंड मोहम्मद अली को। क्यों, इससे फायदा क्या होने वाला था उसको, ब्रिटेन वाले सपोर्ट करते, मतलब ब्रिटेन वाले क्या फायदा होता कि यदि राजा बनते
तो उसका ट्रेड करने में इसमें क्या होता है, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी जो था या तो जो टैक्स था वो फ्री हो जाता। ये इस उद्देश्य से वो कर रहे थे उसके रीजन पर। अब दोस्त बन गए, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने के बाद यदि वो जीतता तो फिर उसको क्या होता, ट्रेड करने में सुविधा होती, इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। ये सपोर्ट कर रहे थे, इसी का एक अब लड़ाई हुआ, सक्सेशन हुआ किसके, तो वो हुआ ये सब में हो रहा था। लेकिन फिर ये सपोर्टेड था फ्रेंच और ब्रिटेन, तो आपस में हो गया फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब इसका मेन जो वार के दौरान क्या क्या हुआ था, तो जो फ्रेंच था वो क्या क्या था, तो ये स्टार्टिंग में जो था दोनों को मतलब कि फ्रेंच क्या था, जो फ्रेंच था स्टार्टिंग में जो हरा दिया, इनिशियली क्या कर दिया, हरा दिया। किसको हरा दिया, जो फ्रेंच डिफीटेड बोथ द स्टेट, दोनों स्टेट जो था, कौन कौन, हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में स्टार्टिंग में फ्रेंच था, ब्रिटेन को दोनों में हरा दिया। हराने के बाद और फिर क्या हुआ, आरकोट, जो आरकोट एक जगह है वो ब्रिटिश कैप्चर कर लिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि इनिशियली तो फ्रेंच हरा दिया, लेकिन बाद में फिर जो आरकोट था, आरकोट पे अपना अधिकार कर लिया, आरकोट को अपने कब्जे में ले लिया, कौन, ब्रिटेन ले लिया। किसके अंदर में, तो क्लाइव जो वहां के रॉबर्ट क्लाइव जो थे, वहां क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव जो वहां के राजा थे, सॉरी मतलब कि जो ब्रिटेन की तरफ से गवर्नर जनरल थे क्लाइव, मतलब कि सेनापति लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये जो सक्सेसिव हुआ, फिर क्या हुआ कि यहाँ हराने के बाद फिर क्या हुआ कि दोनों स्टार्टिंग में क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, फ्रेंच जीता इनिशियली में, लेकिन फिर बाद में दोनों में क्या हरा दिया, फ्रांस ने उसको हरा दिया। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या निकला, तो फिर से वही बात, फाइनल रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट कार्नेटिक वार की तरह फाइनल रिजल्ट इसमें भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि कोई हारा कोई जीता कोई नहीं, कोई ना ही कोई हारा ना ही कोई जीता, यानी कि दुविधा में रह गया, दोनों तरफ चला गया वार। फिर क्या हो गया, समझौता हो गया। और समझौता का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी साइंड, तो ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी हुआ था 1754 में। अक्सर क्वेश्चन आता है, कंपटीशन का भी क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी के समझौता कब हुआ, तो 1754 में साइन किया गया था। ओके, और ये हो गया। और क्या रिजल्ट निकला, तो वार क्लियर नहीं हो पाया, यानी कि ये भी दुविधा में रह गया। फिर क्या हुआ कि डुप्लेक्स, जो डुप्लेक्स को फिर से वापस बुला लिया गया, डुप्लेक्स को क्या कर लिया गया, जो वहां था वापस यूरोप से वापस इंडिया बुला लिया गया। और मोहम्मद अली खां वलजा, उसकी पावर किसके लास्ट में कौन जीता था, देखिए यहाँ पे कि स्टार्टिंग में वो जीता, लेकिन लास्ट में दोनों जगह पर जीत लिया था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या किया, उसको मोहम्मद अली वलजा को नवाब बना दिया। मोहम्मद अली वलजा को कहाँ का, कर्नाटक रीजन का नवाब बना दिया गया। ओके, आई होप क्लियर। अब देखते हैं थर्ड की ओर, जो है वो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, जो हुआ था 1756 से 63 के बीच में। इसका मेन रीजन क्या था, तो आउटब्रेक ऑफ द 7 ईयर वार, आउटब्रेक ऑफ द 7 ईयर वार इन यूरोप। 7 ईयर वार्स में कौन कौन था, 7 ईयर्स की बात अक्सर क्वेश्चन पूछा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 7 ईयर्स वार्स को हिंदी में बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध, ये 7 ईयर वार किसके बीच हुआ था, तो कब हुआ था, ये हुआ था 1756 से 63 में। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार भी इंडिया में का टाइम पीरियड वही है, और 7 ईयर वार का टाइम पीरियड यूरोप में यही है। हुआ किसके बीच था, तो वहां पर भी जो यूरोप में ये लड़ाई लड़ी गई थी वो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। यूरोप में भी किन के बीच हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था 7 ईयर्स वार। इसके अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्या हुआ था कि जो चंद्रनगर था, कौन था, चंद्रनगर, चंद्रनगर को क्लाइव और वाटसन ने क्या कर लिया, वो अपने कैप्चर में ले लिया। चंद्रनगर को क्या कर लिया गया, अपने कैप्चर में ले लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लिश जो था, सर जो जनरल आयर कूट था, जनरल आयर कूट एक कमांडर था, किसका, ब्रिटेन का। तो जनरल आयर कूट ने क्या किया कि फ्रेंच को किसके अंडर में, अब फ्रेंच तरफ कौन था, तो जनरल काउंट लिली था। कौन था, जनरल काउंट लिली। ध्यान देखिएगा कि इंग्लिश था जनरल आयर कूट के अंदर में, इंग्लिश तरफ से लड़ाई लड़ने वाला, और फ्रेंच की तरफ से लड़ाई लड़ने वाला था कौन, जनरल काउंट लिली। ये दोनों कुछ लड़ाई हुई। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो
हम लोग बोलते हैं फेमस बैटल जो है वो बैटल ऑफ वांडीवास, अक्सर एग्जाम में आता है कि बैटल व्हेन वाज बैटल ऑफ वांडीवास फाउट, ये कब लड़ा गया था, बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया था। तो ये था 1960 में। कब हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास, कब हुआ तो 1960 में। किसके बीच हुआ था तो फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। फ्रेंच की तरफ था कौन, जनरल काउंट लेली, और इंग्लिश की तरफ से था कौन, सर आयर कूट या जनरल आयर कूट। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं तो लड़ाई हुई और ब्रिटेन में और किसके बीच में, फ्रेंच में। तो ये ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई। तो ये 7 ईयर वार हुआ यूरोप में। तो ये ट्रीटी भी कहाँ होगा, तो ट्रीटी हुआ यूरोप में, ट्रीटी इन ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये ट्रीटी ऑफ पेरिस कब किया गया तो 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 साइन किया गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, कहाँ पे, पेरिस में। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत भी क्या हुआ कि जो वार था, वार जनरली जो भारी पड़ रहा है, हालांकि यहाँ पे रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ लेकिन पड़ भारी था, डिसेसिव डिफीटेड हुआ किसका, फ्रांस का हुआ। और इस ट्रीटी के तहत क्या किया गया, इस ट्रीटी के तहत वांडीवास और पांडिचेरी को, ट्रीटी के तहत वांडीवास और पांडिचेरी को वापस कर दिया गया, किसको, फ्रांस को। तो जीत लिया था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत पांडिचेरी और वांडीवास को वापस कर दिया फ्रांस को, और उसको ट्रेड करने के लिए अलाउ किया गया, इंडिया में ट्रेड करने के लिए अलाउड किया गया। लेकिन ये कहा गया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो इंटरफेयर नहीं करोगे, उसमें तो इंटरफेयर नहीं करोगे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस पर रोक लगा दिया गया और ट्रेड करने के लिए अलाउड किया गया, और फ्रेंच इस बात के लिए राजी हो गया। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बंगाल कंक्यूस्ट, बंगाल को जीत लिखा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।